इस कार्य के लिए वहाँ तक पहुँच पाए। पुरुषार्थ तो यहाँ से हम लोगों ने किया, लेकिन उस पुरुषार्थ को हम पूरा नहीं कर पाए। चलने से पहले ही यात्रा समाप्त तो हो गई। कदम तो बढ़ाया था, लेकिन पुनः कदम लौट गए। इन कदमों में अब वो ताकत भी नहीं बची। आगे क्या कहें, इतना ही है। उनके उपकार, उनके ऋण को अगर हम सबको अगर चुकाना है, आप और हम सबको एक बात याद रखना है कि जो उन्होंने हमें कहा है, जो उन्होंने हमें लक्ष्य दिए हैं, अपने वचनों से जैसा हम सबको संबोधन दिया है, क्योंकि गुरुदेव ने खाई को लिखा था, आज उसका महत्व समझ में आता है। बड़ा कौन, गुरु या गुरुवाणी? आज समझ में आता है कि उनके अभाव में उनकी वाणी ही हम सब के लिए बड़ी हो जाती है। तो आप सबसे इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि आप सब भी इस धैर्य का परिचय दें। आप सब भी इस महान आत्मा के लिए आप लोगों ने जितना भाव बनाया, जितना आप लोगों ने माला फेरी, आप लोगों ने विधान किया, पूरे भारत में जो कुछ गुरुदेव के भक्त थे, सबने अपने अपने भावों को पूर्ण करने की पुरुषार्थ किया। लेकिन शायद आयु कर्म हम सबके हाथ में नहीं होता। मैं तो नहीं जानता कि आगे क्या हो, लेकिन अपन सबको एक प्रार्थना जरूर करना है कि गुरुदेव, आप हमें छोड़कर गए जरूर हैं, लेकिन इतना आप भी याद रखना कि हम भी आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। आप चाहे कहीं भी रहें, आपके समोसरण से हम सब भी मुक्ति को प्राप्त करेंगे। आपके दिव्य वचन हम सबकी आत्मा के कल्याण के मार्ग के बनेंगे। इतना ही आप सबसे कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जो लक्ष्य दिए हैं, अपन सबको वो पूरा करना है। गुरुदेव की भावनाओं को पूरा करना ही गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना है। और सही मायने में गुरु भक्ति का परिचय यही है। मात्र आज हम कुछ बातें के यहाँ से विदा हो लेंगे अपन तो, वो सही गुरु भक्ति नहीं होगी। अगर अपन सच्चे गुरु भक्ति हैं, हमने सच्चे गुरु को माना है, अपन सबका अगर सौभाग्य रहा है कि ऐसा महान आत्मा हमारा गुरु बना, एक महान आत्मा ने हमें शरण दी, रत्नत्रय दिया। क्योंकि पूज्य गुरुदेव से 99 में पहली बार व्रत लेने का अवसर आया था, और 2004 में उनके वधहस्त से जब हम दीक्षित हुए, दीक्षित होने के बाद ये एक लंबी यात्रा पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में 2014 तक की। 14 के बाद उन्हीं की आज्ञा से महाराज के साथ जगह जगह भ्रमण कर रहा। अंतिम समय में पूज्य गुरुदेव से सिरपुर में उनकी सेवा का अवसर मिला। वो आज मेरी स्मृति पटल पे झूलता है कि वो समय अगर हम लोग नहीं पहुंच पाते तो हम लोग को बहुत कष्टमय हो जाता। इतना तो उपकार मानता हूँ उत्कृष्ट सागर महाराज का कि उनका दीक्षा का ही बहाना सही, उनकी दीक्षा के बहाने हम सबको दर्शन उनके हुए, उनकी सेवा का अवसर मिल गया। इतना ही है। आप लोग इसी प्रकार से इतना और करें कि अपन सब धैर्य का परिचय देते हुए पूज्य गुरुदेव की उस अंतिम संस्कार के लिए 1:30 बजे का अभी एक संकेत मिला है। उस समय कुछ भक्तियाँ भी होगी, संग अपनी भक्ति करेगा। महाराज जैसा उचित समझेंगे
वैसा संकेत देंगे यहाँ से करना है कि कहाँ से करना है, वो सब महाराज अभी बताएंगे, वीर सागर जी महाराज। बाकी इतना ही है कि संग अब पूज्य गुरुदेव की याद में यहीं से बारंबार उनके चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। उनके श्री चरणों की धूल पाने के लिए बार बार मन करता है, लेकिन अब वो संभव लगता सा नहीं है। फिर भी इतनी प्रार्थना करता हूँ गुरुदेव से, इस भव में गुरु बने, अगले भव में गुरु नहीं तीर्थंकर गुरु बन के हम सबको तार देना। ये बात सच है कि आपने जिस प्रकार का जीवन जिया है, जितना निरीह जीवन जिया, हम वो पाठ सीखने का पुरुषार्थ कर तो रहे हैं, लेकिन आज मैं फेल हो गया। आज अपने आप को रोक नहीं पा रहा। मुझे क्षमा कर देना गुरुदेव, आपकी जैसी दृढ़ता मुझ में नहीं है, वो भी आएगी। आप सबसे इतनी प्रार्थना है कि बस पूज्य गुरुदेव अपने शरण में हमें बनाए रखे। आपके शरण में इतना ही बार बार निवेदन है, भवो भव गुरु बने रहे। जब तक आपको मुक्ति ना मिले, हम सबको मुक्ति ना मिले, आप हमारा साथ मत छोड़ना। देह से छूटा है, लेकिन आत्मा से संबंध तो आज भी आपसे है। आज भी आपकी आत्मा के वह प्रदेश हमारी आत्मा के प्रदेश से जुड़े हुए। कहीं भी आप रहें, जैसे आप अपने दादा गुरु को कभी नहीं भुला पाए, ऐसे शायद हम भी आपको कभी भुला नहीं पाएंगे। इतना ही प्रार्थना करता हूँ। शायद मेरी प्रार्थना कम रह गई, हम सबकी प्रार्थना कम पड़ गई, फिर भी पुनः एक बार आपके श्री चरणों में बार बार नमन करता हुआ, समस्त संघ को याद करता हुआ, तरिणी विद्या सागर गुरु तारो हमें ऋषिस, करुणा करो वहीं से दो आशीष।